उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मंथन करते हुए, विचार करते हुए अब पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है। सर, 2017 में आप अध्यक्ष बने, जब जरूरत थी पार्टी को तमाम लोगों को, तमाम पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की, और उसके बाद अब चुनाव से पहले हटा देना क्या मन? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में हम परास्त हुए। हमारी संख्या 11 पर आकर के अटक गई। मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोशिश की कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मैं उत्तराखंड के एक एक कांग्रेस के साथी को बधाई देना चाहता हूं, उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे सहयोग दिया और कांग्रेस को मजबूत करने में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे नई जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिली है, उसका निर्वहन भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूँगा। उत्तराखंड में चार कार्यकारी अध्यक्ष की नई परंपरा कांग्रेस में शुरू हो रही है, तो क्या सही है या जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इसके लिए जरूरी था ये सब चीज़? अरे, आप इतने प्रश्न कर रहे हैं कि चार कार्यकारी अध्यक्ष। अरे, जिस भाजपा ने, जिसको उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया, उसने जो है 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए। उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, तो आप कह रहे कि छोटे से राज्य में क्या 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री देने चाहिए थे? 17 महीने में 2 मुख्यमंत्री इस भाजपा ने इस प्रदेश को दिए। तो आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा गहन मंथन करके जो गठन किया है, उसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक साथी पूरी समर्पण की भावना से कांग्रेस को मजबूत करने का काम। प्रीतम सिंह जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हरीश धामी जी को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे पार्टी नेताओं को कुछ समझाएंगे आप? अरे नहीं, हरीश धामी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, विधायक हैं। क्यों? देखिए, कई बार कई निर्णय जो है हर व्यक्ति के मन के हिसाब से नहीं होते, तो इन सब चीज़ों में कई बार आदमी गुस्सा का इजहार करता है। तो हरीश धामी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उसे मना लिया जाएगा। अच्छा, हरीश रावत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर तमाम और चर्चा चल रही है, तो क्या ये लगता है हरीश रावत जी की तरफ से ही ये सब प्रचार हो रहा है या सही में ऐसा हुआ है? नहीं, आप मुझे बताएं, कहीं पर ये है जो कमेटी घोषित हुई है कि किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? जब है ही नहीं तो फिर आप अपनी तरफ से क्यों कयास लगा रहे हैं? चेहरा किसका होगा इस चुनाव में? चेहरा सामूहिक राहुल गांधी का और सोनिया गांधी जी का। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी कल ही आपने काफ़ी ज़्यादा पद बांटे हैं, ऐसी बात चल रही है, तो क्या लगता है गोदियाल जी आपके लोगों को पद नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपने? देखिए, होता है, जो साथी थे उनको अगर दिया तो क्या गुनाह कर दिया कुछ? मेरा ये अधिकार था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बेबाकी से ये बात कही कि उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरह की स्थितियां बनी है, जिस तरह से जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया है और आने वाले दिनों में चुनाव में पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विश्व सैनी के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।